ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय दृश्यकाण कुंडली D3 चार्ट। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि दृश्यकाण कुंडली क्या है, D3 चार्ट क्या है, दृश्यकाण कुंडली से क्या लाभ होता है, दृश्यकाण कुंडली किस समय देखी जाती है, दृश्यकाण कुंडली कैसे बनाई जाती है। षोडश वर्ग में दृश्यकाण कुंडली तीसरी वर्ग कुंडली है। षोडश वर्ग की बात करें अर्थात जो 16 कुंडलियां बनती हैं उन 16 में से दृश्यकाण कुंडली तीसरी वर्ग कुंडली है। दृश्यकाण कुंडली को D3 चार्ट भी कहा जाता है। वैसे यहां पर भी D3 चार्ट लिखा हुआ है। D3 चार्ट मतलब डिविजनल चार्ट नंबर 3। दृश्यकाण कुंडली तृतीय भाव का विस्तृत रूप है। तृतीय भाव अर्थात यह भाव तृतीय भाव का विस्तृत रूप है। अब आप यहां पर गौर करिएगा, 1 नंबर से कुंडली चालू हो रही है तो यहां पर 3 लिखा हुआ है। अगर यहां पर 7 नंबर लिखा होता तो 7, 8, 9 होता, लेकिन भाव यही होगा। यहां पर राशियां बदलती हैं लेकिन भाव यही होगा। तो दृश्यकाण कुंडली तृतीय भाव अर्थात इस भाव का विस्तृत रूप है। दृश्यकाण कुंडली से फलादेश करते समय कुंडली के तृतीयेश अर्थात तृतीय भाव के स्वामी, तीसरे भाव के कारक ग्रह अर्थात मंगल ग्रह एवं मंगल से तीसरे भाव में स्थित ग्रह की स्थिति और उसके बल का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से समझिए, दृश्यकाण कुंडली से फलादेश करते समय कुंडली के तृतीयेश जो तीसरे भाव के स्वामी होते हैं उनकी स्थिति और बल का ध्यान रखना चाहिए। तृतीयेश कहाँ पर बैठे हैं, त्रिक भाव में तो नहीं बैठ गए हैं। फिर तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल होते हैं तो मंगल कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में हैं, अंशात्मक रूप से उनका बल देख लीजिए। और मंगल जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से गिनिए जो भी तीसरा भाव हो, उस तीसरे भाव में जो भी ग्रह स्थित हों उन ग्रहों की भी स्थिति देख लीजिए। वे कमज़ोर हैं, पाप पीड़ित हैं, पाप कर्तरी दोष में फंसे हैं, अंशात्मक रूप से उनमें बल कितना है, यह सारी बातें दृश्यकाण कुंडली के फलादेश में आवश्यक होती हैं। तो जब भी दृश्यकाण कुंडली का फलादेश करने बैठें तो इन्हें अवश्य देखें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं। दृश्यकाण कुंडली से कई बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जातक के भाई बहनों से सुख एवं उनसे परस्पर संबंध, स्वयं के साहस, पराक्रम, संचार, कर्म का फल, प्रतिभा तथा खेल कूद। कुल मिलाकर के तृतीय भाव का विस्तृत रूप है और तृतीय भाव में जो जो बातें देखी जाती हैं उन सब का सूक्ष्म अध्ययन दृश्यकाण कुंडली से किया जाता है। इसके अतिरिक्त दृश्यकाण कुंडली से जातक की मृत्यु का स्वरूप भी ज्ञात किया जाता है। ये सारी बातें तो देखी ही जाती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त दृश्यकाण कुंडली से जातक की मृत्यु का स्वरूप भी ज्ञात किया जाता है, अर्थात जातक की मृत्यु कैसे होगी, वह अंत समय में घुट घुट कर मरने के लिए विवश होगा या बहुत ही आसानी से उसकी मृत्यु हो जाएगी, किसी दुर्घटना से मृत्यु होगी अथवा किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु होगी अथवा अकस्मात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह का मृत्यु स्वरूप कैसा होगा यह भी दृश्यकाण कुंडली से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न ज्योतिष में चोर की पहचान करने व यात्रा से संबंधित प्रश्नों के लिए भी दृश्यकाण कुंडली का प्रयोग किया जाता है। आपके पास कोई व्यक्ति आए, वह पूछे
कि हमारा कोई सामान चोरी हो गया है अथवा हमें इस दिन यात्रा के लिए निकलना है, तो आप तत्कालीन कुंडली बनाइए अर्थात प्रश्न कुंडली बनाइए और प्रश्न कुंडली के आधार पर दृश्यकांड कुंडली तैयार कर लीजिए और इस दृश्यकांड कुंडली से आप चोर की पहचान भी बता सकते हैं, यात्रा संबंधी प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं। यहां पर हम प्रश्न ज्योतिष नहीं ले रहे हैं। जब हम प्रश्न ज्योतिष प्रारंभ करेंगे उस समय दृश्यकांड कुंडली का प्रश्न ज्योतिष में कैसे उपयोग किया जाता है वह विस्तार पूर्वक आपके सामने सारी बातें प्रस्तुत करेंगे। दृश्यकांड कुंडली कैसे बनाई जाती है? अब आप दृश्यकांड कुंडली का परिचय तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन दृश्यकांड कुंडली बनाई कैसे जाती है यह भी तो आपको ज्ञात होना चाहिए, तब तो आप दृश्यकांड कुंडली बता पाएंगे। दृश्यकांड कुंडली जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक दृश्यकांड कुंडली के बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। तो दृश्यकांड कुंडली कैसे बनाई जाती है आइए देखते हैं। यदि आप ज्योतिष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें ज्योतिष की संपूर्ण कक्षाएं एक के बाद एक प्रस्तुत की जा रही हैं। आप इस चैनल के माध्यम से एक सफल ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। प्रत्येक राशि के 30 अंश को 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक राशि के 30 अंश को 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। आप जब भी दृश्यकांड कुंडली बनाने बैठेंगे तो लग्न कुंडली से ही दृश्यकांड कुंडली बनेगा। बिना लग्न कुंडली के कोई भी वर्ग कुंडली नहीं बनाई जा सकती है, यह बात आपको भली भांति ध्यान में रखनी होगी। इस तरह से 3 दृश्यकांड प्राप्त होते हैं। 30 अंश को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 10-10 अंश के 3 भाग हो जाएंगे और 10-10 अंश के 3 भाग होंगे तो 3 दृश्यकांड प्राप्त हो जाएंगे। 0 से 10 अंश तक पहला दृश्यकांड, 10 से 20 अंश तक दूसरा दृश्यकांड और 20 से 30 अंश तक तीसरा दृश्यकांड होगा। भाई 3 भाग में बांट रहे हैं तो 10-10 के अंतराल में एक एक दृश्यकांड आपको प्राप्त होता जाएगा। दृश्यकांड कुंडली में ग्रहों की स्थिति निर्धारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं? यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 0 से 10 अंश के मध्य हो तो वह ग्रह दृश्यकांड कुंडली में उसी राशि में लिखा जाएगा जिस राशि में वह जन्म कुंडली में होता है। देखिए 30 अंश को 3 बराबर भागों में बांटे तो 3 दृश्यकांड प्राप्त हुआ, पहला दृश्यकांड, दूसरा दृश्यकांड और तीसरा दृश्यकांड। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि 0 से 10 अंश के मध्य हो अर्थात पहले दृश्यकांड में हो। तो जब कोई ग्रह जन्म कुंडली के आधार पर पहले दृश्यकांड में होता है तो उसे उसी राशि में लिखा जाता है जहां पर वह लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में स्थित होता है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 10 से 20 अंश के मध्य हो तो वह ग्रह दृश्यकांड कुंडली में अपनी राशि से 5वीं राशि में लिखा जाएगा। दूसरे में देखिए कि कोई ग्रह दूसरे दृश्यकांड में हो अर्थात 10 से 20 अंश के मध्य हो तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि वह ग्रह लग्न कुंडली में अर्थात जन्म कुंडली में कहां पर लिखा हुआ है। वह जन्म कुंडली में जहां पर भी लिखा हुआ होगा वहां से 5वीं राशि में लिखा जाएगा। जब दृश्यकांड कुंडली में उसे आप लिखेंगे तो जन्म कुंडली में वह ग्रह जहां पर बैठा हुआ है वहां से 5वीं राशि में वह बैठेगा। मान लीजिए कोई ग्रह यहां पर बैठा है अर्थात 4 नंबर की राशि के साथ बैठा है और वह अंशात्मक रूप से 10 से 20 अंश के मध्य है, तो वह जहां पर बैठा है वहां से 5वीं राशि पर दृश्यकांड कुंडली में बैठेगा। अर्थात यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात 8 नंबर की राशि अर्थात वृश्चिक राशि जहां कहीं पर भी दृश्यकांड कुंडली में बैठा हुआ दिख जाए वहीं पर उस ग्रह को बैठा देना है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 20 से 30 अंश के मध्य हो तो वह ग्रह दृश्यकांड कुंडली में अपनी राशि से 9वीं राशि में लिखा जाएगा। जन्म कुंडली में देखिएगा कि जो ग्रह 20 से 30 अंश के मध्य हों अर्थात तीसरे दृश्यकांड में हों तो वे तीसरे दृश्यकांड में आने की वजह से लग्न कुंडली में जहां पर बैठे हैं, जिस राशि के साथ बैठे हैं, उस राशि से 9 राशि आगे गिनिए
और जहां पर वह 9वीं राशि बैठी हो वहां पर इस अंश वाले ग्रह को बैठा दीजिए। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में यहां पर बैठा है, अर्थात 7 नंबर की राशि के साथ बैठा है और वह 20 अंश से 30 अंश के मध्य है, तो अब क्या होगा? मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हो और कोई भी ग्रह 9वें भाव में बैठा हो और यहां पर राशि भी 9 नंबर की है, अर्थात धनु है, और यहां पर बैठे ग्रह की अंशात्मक प्रबलता 20 अंश से 30 अंश के मध्य हो, तो क्या होगा कि अपनी राशि से 9वीं राशि में, देखिए क्या बोल रहा है कि दृष्टिकाण कुंडली में अपनी राशि से 9वीं राशि में लिखा जाएगा। तो यहां पर कोई ग्रह स्थित है, अर्थात 9 नंबर की राशि के साथ स्थित है, 20 अंश से 30 अंश के मध्य है, तो यहां से गिनना प्रारंभ कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5 नंबर, अर्थात सिंह राशि। अब दृष्टिकाण कुंडली में देखना पड़ेगा कि सिंह राशि कहां पर है। दृष्टिकाण कुंडली में जहां पर सिंह राशि मिल जाए वहीं पर उस ग्रह को बैठा दीजिए। यहां तक तो आप दृष्टिकाण कुंडली बनाने की नियमावली प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन दृष्टिकाण कुंडली कैसे बनता है, कैसे बनाई जाती है, आइए हम आपको दृष्टिकाण कुंडली बना कर दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दृष्टिकाण कुंडली बनाने के लिए हमें एक जन्म कुंडली की डिटेल चाहिए, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। यहां पर हम एक कुंडली का डिटेल ले लेते हैं। 8/11/2022 प्रातः 5:15 और स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। यह कुंडली आज ही बनकर तैयार हुई है और इसी कुंडली के आधार पर हम आपके सामने दृष्टिकाण कुंडली बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए जन्मांक चक्र यह है और दृष्टिकाण चक्र की बात करें तो यह दृष्टिकाण कुंडली है, दृष्टिकाण चक्र है। अब इसे आप देखिए, लग्न कुंडली, लग्न चक्र यहाँ है और दृष्टिकाण कुंडली यहाँ पर है। यह कैसे बना, आइए हम देखते हैं। यह कुंडली आज डिस्पैच हो जाएगी। इस डिटेल के आधार पर हमें D1 चार्ट अर्थात जन्म कुंडली प्राप्त हुई। लग्न 7 नंबर अर्थात तुला लग्न, और तुला लग्न में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। लग्न पर सूर्य, बुध, शुक्र, केतु हैं। चतुर्थ भाव में शनि हैं, षष्ठम भाव में बृहस्पति हैं, सप्तम भाव में चंद्र और राहु हैं, नवम भाव में मंगल हैं। इस तरह से यह ग्रहों की स्थिति है। अब ग्रहों का अंश भी मालूम होना चाहिए। जब तक आपको ग्रहों का अंश मालूम नहीं होगा तब तक आप दृष्टिकाण कुंडली में ग्रहों की स्थापना नहीं कर सकते। तो आइए ग्रहों के अंश भी देख लेते हैं। लग्न 11 अंश 54 कला, सूर्य 21 अंश 22 कला, चंद्र 15 अंश 48 कला, मंगल 0 अंश 52 कला, बुध 20 अंश 56 कला, बृहस्पति 5 अंश 6 कला, शुक्र 25 अंश 27 कला, शनि 24 अंश 39 कला, राहु 18 अंश 53 कला और केतु भी 18 अंश 53 कला। अब दृष्टिकाण कुंडली का चार्ट ले लेते हैं। अभी यह खाली है, इसके आधार पर इसे भरना है। तो कैसे भरना है, आइए प्रारंभ करते हैं। यहां पर आपको फिर से याद दिला दें कि दृष्टिकाण कुंडली भरने के लिए इन 3 नियमों को आपको भली भांति याद रखना होगा कि 0 से 10 अंश तक अर्थात पहले दृष्टिकाण में होने वाले ग्रह दृष्टिकाण कुंडली की उसी राशि में लिखे जाते हैं जहां पर भी जन्म कुंडली में होते हैं। दूसरे दृष्टिकाण वाले ग्रह अपनी राशि से 5वीं राशि में और तीसरे दृष्टिकाण वाले ग्रह अपनी राशि से 9वीं राशि में लिखे जाएंगे। यह आपको जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप दृष्टिकाण कुंडली नहीं भर सकते। अब हम चलते हैं लग्न कुंडली की ओर। लग्न कुंडली में आप देखिए 7 नंबर अर्थात तुला लग्न। अब लग्न देखिए
11 अंश और 54 कला। तो यह क्या हुआ? 10 से 20 अंश के मध्य हुआ। भाई कितना है? 11 54। तो 10 से 20 अंश के मध्य हुआ। तो 10 से 20 अंश के मध्य है तो क्या बोला जा रहा है कि अपनी राशि से पांचवी राशि में लिखा जाएगा। अपनी राशि देखिए, लग्न कहां है? 7, अर्थात तुला लग्न है। तो अपनी राशि से पांचवी राशि में लग्न लिखा जाएगा। तो यहां से 1 2 3 4 और 5, देखिए 11 अर्थात कुंभ। तो दृश्यकाण कुंडली का लग्न हो जाएगा कुंभ 11। जब लग्न प्राप्त हो गया तो सभी राशियों को बैठा दीजिए। 11 के बाद 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लग्न निर्धारित हो गया। अब ग्रहों की स्थापना करनी है। ग्रहों की स्थापना में हम सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। सूर्य 21 अंश 22 कला अर्थात 20 से 30 वाले लाइन पर हैं। तो देखिए, जब 20 से 30 अंश वाले लाइन पर हैं तो क्या हो जाएगा कि अपनी राशि से नौवीं राशि में लिखे जाएंगे। यहां आप देखिए, अपनी राशि से नौवीं राशि में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि शुक्र कहां पर बैठे हुए हैं? 7 नंबर पर बैठे हैं। अब 7 नंबर से गिनना प्रारंभ कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में क्या है? 3। तो 3 नंबर राशि के साथ सूर्य देव बैठेंगे। तो दृश्यकाण कुंडली में देखा जाए कि 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर यहां लिखा है। तो जब 3 नंबर यहां पर लिखा हुआ है तो सूर्य देव यहीं पर बैठेंगे। तो प्रेम पूर्वक सूर्य देव को यहीं बैठा दिया जाए। फिर हम चलते हैं चंद्रदेव की ओर। चंद्र को देखिए 15 अंश 48 कला अर्थात 10 से 20 के मध्य हैं। तो जब ये 10 से 20 के मध्य हैं तो दूसरे दृश्यकाण में हैं। तो दूसरे दृश्यकाण में होने के कारण क्या हो रहा है कि अपनी राशि से पांचवी राशि में लिखे जाएंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि दूसरे दृश्यकाण में होने से अपनी राशि से पांचवी राशि में। तो चंद्र को देखिए कहां पर हैं? चंद्रमा यहां पर हैं अर्थात 1 नंबर की राशि के साथ हैं। अब यहां से 5 गिनना प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 और 5 अर्थात सिंह राशि के साथ चंद्र को बैठना चाहिए। दृश्यकाण कुंडली में देखिए 5 कहाँ है? यहाँ है। तो यहीं पर चंद्रदेव बैठेंगे। अब चलते हैं मंगल की ओर। 0.52 लिखा हुआ है अर्थात 0 अंश 52 कला। तो ये 0 से 10 अंश के मध्य पड़े। तो क्या हुआ कि पहले दृश्यकाण में हुए और पहले दृश्यकाण में हुए तो जिस राशि में जन्म कुंडली में बैठे हैं उसी राशि में दृश्यकाण कुंडली में भी बैठ जाएंगे। तो मंगल को देखिए कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हुए हैं, 3 नंबर के साथ बैठे हैं। तो ये 3 नंबर मंगल यहीं बैठ जाएंगे। बुध की ओर चलते हैं तो 20 अंश 56 कला। तो ये 20 के बाद हो गए और 30 के पहले। तो तीसरे दृश्यकाण में आ गए। तीसरे दृश्यकाण में आने से क्या होता है कि अपनी राशि से नौवीं राशि में लिखे जाएंगे। तो यहां देखिए कि बुध कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं, 7 नंबर के साथ बैठे हैं, तुला के साथ बैठे हैं। तो 9 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3 नंबर जहां पर लिखा है यहीं पर बुध भी बैठेंगे। तो यहां पर बुध देव को बड़े प्रेम से बैठा दीजिए। अब हम चलते हैं बृहस्पति की ओर। बृहस्पति को देखिए 5 अंश 6 कला अर्थात 0 से 10 अंश के मध्य अर्थात पहले दृश्यकाण में हैं और पहले दृश्यकाण में होने से वे उसी राशि में लिखे जाएंगे जहां पर वे जन्म कुंडली में हैं। तो बृहस्पति को देखिए कहाँ हैं? यहाँ पर बैठे हैं, 12 नंबर अर्थात मीन राशि के साथ बैठे हैं।
तो यहाँ देखिए 12 ये लिखा हुआ है, तो यहीं पर प्रेम पूर्वक बृहस्पति महाराज को बैठा दीजिए। फिर अब चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र यहाँ है। अब देखिए शुक्र 25 अंश 27 कला 20 से 30 अंश के मध्य हैं, अर्थात तीसरे दृष्टिकांड में आ गए। और जब तीसरे दृष्टिकांड में आ गए तो अपनी राशि से 9वीं राशि में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कहाँ बैठे हैं, तो ये अपने ही भाव में 7 नंबर के साथ बैठे हैं। अब यहाँ से 9 गिनना प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात 3। अब 3 नंबर दृष्टिकांड में कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो यहीं पर शुक्र को भी बैठा दीजिए। जगह कम हो गया, ये यहाँ पर बैठा दीजिए। अब चलते हैं शनि की ओर। 24 अंश 39 कला, ये भी तीसरे दृष्टिकांड में ही है। क्यों? क्योंकि 20 से 30 अंश के मध्य हैं। अब देखिए कि तीसरे दृष्टिकांड में होने के कारण ये भी अपनी राशि से 9वीं राशि में जाएंगे। तो शनि कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, 10 नंबर के साथ बैठे हैं। तो यहाँ से 9 गिनना प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 6 नंबर कहाँ पर है, यहाँ है। तो शनिदेव यहाँ बैठेंगे। अब चलिए राहु की ओर। 18 अंश 53 कला, दूसरे दृष्टिकांड में है क्योंकि 10 से 20 अंश के मध्य हैं। तो क्या हो रहा है दृष्टिकांड कुंडली में अपनी राशि से 5वीं राशि में। तो देखिए राहु कहाँ बैठे हैं, 1 के साथ बैठे हैं, अर्थात मेष राशि के साथ बैठे हैं। यहाँ से 5वीं, 1 2 3 4 5 सिंह। अब देखिए सिंह यहाँ पर हैं, तो राहु यहाँ बैठ जाएंगे। अब केतु को देखिए, ये भी 18 53 है, 18 अंश 53 कला, ये भी दूसरे दृष्टिकांड में ही हैं, ये भी 5वें में ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ हैं, लग्न पर 7 नंबर के साथ। तो यहाँ से 5वें 1 2 3 4 और 5, अर्थात जहाँ पर 11 लिखा हुआ होगा वहाँ पर केतु मिलेंगे। केतु यहाँ पर आ गए। अब आप इसे देखिए, यह बनी हुई कुंडली है जो डिस्पैच होने के लिए तैयार है, और यह कुंडली दृष्टिकांड कुंडली है, और यहाँ पर हम जो बनाए यह भी दृष्टिकांड कुंडली है। अब आप देखिए, जैसी स्थिति यहाँ पर है वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। जहाँ ग्रह यहाँ दिखाई दे रहे हैं वहीं वहीं यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात हमारा दृष्टिकांड कुंडली बनकर तैयार है। यदि आप भी अपने बच्चों का या किसी भी परिचित का सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका कुछ भी बनवाना चाहते हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से पूरी जन्म कुंडली बनने के बाद आपके घर तक डाक के माध्यम से पहुंच जाएगी। यह कुंडली भी जमशेदपुर झारखंड की है, जो यहाँ से डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट के आधार पर आपके घर तक पहुँचने के लिए तैयार है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने दृष्टिकांड कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से दृष्टिकांड कुंडली बना पाने में सक्षम होंगे। अब अगले वीडियो में हम दृष्टिकांड कुंडली की अगली जानकारी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वह जानकारी क्या होगी आज से हम नहीं बताएंगे। आप इंतजार कीजिए, दृष्टिकांड कुंडली की अगली जानकारी क्या होने वाली है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर दृष्टिकांड कुंडली की अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।